प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे महाकाली चैनल नरेश कुमार पंचाल में। अगर मेरे प्रिय भाइयों किसी को भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड और जादू टोने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे गुरुजी द्वारा समाधान करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज अब सब भाइयों के लिए एक माता काली की, बाबा काल भैरव की और बाबा बुलाकी की और बाबा कलवा पवन की और माई नथिया की और माई मैदान वाली की विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। मेरे पास काफ़ी समय से कुछ फोन आए कि गुरुजी हमारे को कुछ पंडित लोग, कुछ भगत लोग, कुछ तांत्रिक हमारे को ये कहते हैं कि घर में कभी भी बाबा बुलाकी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा कलवा पवन की पूजा नहीं करनी चाहिए, या महाकाली की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, महाकाली का कभी चिराग नहीं लगाना चाहिए, या महाकाली का कभी प्रसाद नहीं खाना चाहिए, या माता काली की गृहस्थ आदमी को कभी सेवा नहीं करना चाहिए। भाई मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, आप दुर्गा को पूजते हो, नवरात्रे रखते हो, दुर्गा पूजन करते हो, कन्या पूजन करते हो दुर्गा अष्टमी पे, तो दुर्गा भी तो महाकाली है, तब दुर्गा पूजा क्यों करते हो? दुर्गा भी महाकाली है। जो लोग आपको ये बात बोलते हैं कि महाकाली की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए घर के अंदर, बाबा बुलाकी की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए घर के अंदर, या कलवा पवन की पूजा घर में कभी नहीं करनी चाहिए, या माता मदान वाली की पूजा कभी घर में ना करो, या माता पाथरी वाले को कभी ना मानो, माता पाथरी वाले का पतासा भी ना खाओ, अगर आप पतासा खा लोगे तो आपको लाग लग जाएगी। तो ये उनकी सिर्फ गलत बात है, बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अपने दुकानदारी चलाने के लिए, अपना धंधा चमकाने के लिए आप जैसे लोगों का पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और कुछ नहीं है। भाई माँ है, माँ की सेवा करना कहाँ गलत है? और कौन सी दुनिया की ऐसी माँ है जो आपको नुकसान पहुँचाएगी, या आप उसकी सेवा करोगे, उसकी सेवा करने से आपको नुकसान हो जाएगा? ऐसी कौन सी माँ है? मेरे को इस बात का जवाब दो। पहले तो दुनिया की कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो आपका नुकसान करेगी। मैं तो ये कहता हूँ आप बाबा कलवा पवन की भी सेवा करो सात्विक तरीके से, ठीक है? बाबा बुलाकी की भी सेवा करो सात्विक तरीके से, माता मदान की भी सेवा करो सात्विक तरीके से, माता पाथरी वाली की भी सेवा करो सात्विक तरीके से, माता काली की भी सेवा करो सात्विक तरीके से, बाबा काल भैरव की भी सेवा करो सात्विक तरीके से। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मुर्गे बकरे दोगे तभी खुश होएगी महाकाली, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गे की, बकरे की, भेड़ तभी दी जाती है जब अगर आपने उससे कोई बड़ा काम लेना है, किसी का रोग उठवाना है, या किसी का कुछ मान लो कोई गलत काम है, उस गलत काम को पीछे हटाना है। किसी तांत्रिक ने अगर आपके घर में तंत्र क्रिया कर दी है, या महाकाली को आपके घर में उल्टे तरीके से करवा दिया है गलत काम में, तो उसको पीछे हटाने के लिए ये मुर्गे की, बकरे की और शराब की, इसकी भेंट तब दी जाती है, ऐसे भेंट नहीं दी जाती। वैसे अगर आप अपने घर में सुख शांति तरीके से मानना चाहते हो, मान सकते हो। सरसों के तेल की जोत लगाओ माता काली की, या मान लो तिलों के तेल की जोत लगाओ, या सरसों घी के, देसी घी की जोत लगाओ, लड्डू का भोग दो, पतासे का भोग दो, देसी घी के हलवे का भोग दो, वो आपकी श्रद्ध है। लेकिन मुर्गा बकरा ये तभी दिया जाता है जब कोई रोग उठाना हो, अगर कोई तांत्रिक क्रिया अगर आपके घर में भेजी है, काली विद्या आपके घर में भेजी है, अनिष्ट शक्ति अगर आपके घर में भेज दी है, तो उसके लिए मुर्गे बकरे की भेंट दी जाती है, वो भी तांत्रिकों द्वारा, खुद नहीं दी जाती कभी, तांत्रिक द्वारा। और हाँ, जो लोग बाबा कलवा पवन की सेवा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं भी हम सूर नहीं देना चाहते, या हम सूर की भेंट नहीं देना चाहते, तो वो लड्डू और शराब पे भी भोग दे सकते हो। लड्डू का भी भोग दे सकते हो और शराब का भोग भी दे सकते हो अंगारी पे बाबा कलवा पवन का। ज़्यादातर सूर की भेंट तभी दी जाती है जब अगर आप बाबा कलवा पवन से कोई बड़ा काम ले रहे हो, तंत्र में उसको इस्तेमाल कर रहे हो, या अगर आपके कुनबे में, आपके परिवार में अगर उसकी कोई लाग है तब।
वाल्मीकि समाज में ज़्यादातर जो वाल्मीकि समाज के मेरे भाई भगत हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग बाबा कलवा पवन को पूजते हैं, वो ही इसको सूर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके घर की बहुत पुरानी लाग है ये। क्योंकि उनके जो बाप दाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बाबा कलवा पवन को शुरू से सूर की भेंट देते आ रहे हैं, तो उनको वही देनी पड़ेगी। ऐसे ही माता मदानवाड़ी का है, कुछ लोग सूर का बच्चा देते हैं, कुछ लोग मिठाई का भोग देते हैं, कुछ पतासों का भोग देते हैं, कुछ लड्डू का भोग देते हैं, कुछ हलवे का भी भोग देते हैं। लेकिन हर किसी को माता मदानवाड़ी का सूर का बच्चा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में जो लाग है वही तो करोगे। अगर आपके घर में लड्डू की, पतासों की, या जो आटे के गुलगुले बनते हैं गुलगुलों की लाग है, तो वो दे सकते हो। तो जरूरी थोड़ी ना भी आप बच्चा ही दोगे। मेरे पास आते हैं कॉल ऐसे कि जी हम माता मदानवाड़ी का देखो जी 7वें तरीके से पूजा करना चाहते हैं, हम इसकी भेंट नहीं दे सकते, मुर्गे की, बकरे की या सूर की। तो भाई ऐसी कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप इसकी सूर की, मुर्गे की, बकरे की भेंट दोगे जब भी चलेगी। नहीं, आप लड्डू दो, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आपका काम होगा। मैं तो यही कहूँगा बस। माता पाथरी वाली को देखो जी, वाल्मीकि समाज में ज़्यादातर बच्चा दिया जाता है सूर का, बच्ची दी जाती है सूर की वाल्मीकि समाज में, क्योंकि उनके घर की लाग है, वो अपनी देते हैं। जैसे किसी घर में शादी हुई लड़के की तब बच्ची देते हैं, या मान लो लड़का पैदा हुआ तब बच्ची देते हैं। वैसे कई लोगों के घर में मैंने देखा है, कई जैसे बाणिये हैं, पंडित हैं, या मान लो और कुछ कास्ट के लोग हैं, वो उनके घर में जैसे लाग लगा रखी किसी बड़ों ने, और सूर की बच्ची देते हैं साल में एक बार। तो ऐसे सूर की बच्ची भाई जिसकी घर की लाग है वही देगा। यानी आप 7 रंग की मिठाई भी दे सकते हो, गुलगुले भी दे सकते हो, जो आटे के बनते हैं गुलगुले, तेल और आटे के, पतासे भी दे सकते हो, लड्डू भी दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो भगवान को जिस उसमें दोगे, अगर आपके पास वो भी नहीं है 2 पतासे दे दो उसमें भी खुश है, अगर 2 फूल दे दोगे उसमें भी खुश है। वो आपकी सिर्फ श्रद्धा देखेगा, आस्था देखेगा, विश्वास देखेगा आपका उसके प्रति क्या श्रद्धा, क्या विश्वास है। लेकिन साधना एक ऐसी शक्ति है, साधना को कभी बिना गुरु के ना करे, गुरु की इजाज़त लेकर करे, गुरु के आशीर्वाद से करे, और गुरु के साथ रहकर करे। अगर कोई भी साधना अगर आप बिना गुरु के छेड़ते हो तो हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, मैं तो ये कहूँगा। और हाँ, जो लोग साधना क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या ज़िंदगी में कुछ करके जन कल्याण की सेवा करना चाहते हैं, तो वो पहले किसी अच्छे बंदे को गुरु बनाए, गुरु बना के गुरु मंत्र ले, आसन जाप ले, रक्षा मंत्र ले, फिर उसके बाद ही साधना करें। अगर बिना गुरु के आप साधना करोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे, क्योंकि साधना कोई मजाक नहीं होता। साधना हमेशा गुरु की इजाज़त से की जाती है और गुरु के आशीर्वाद से की जाती है। बिना गुरु के तो कोई भी साधना नहीं होती, ये ध्यान रखना। और बाबा कलवा पवन की साधना, ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है बाबा कलवा पवन की और बाबा बुलाकी की। बाबा कलवा पवन, बाबा बुलाकी बहुत ही खतरनाक देवता माने गए इस कलि युग के, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले और बहुत ही खतरनाक और बहुत उच्च कोटि की साधना मानी गई है दोनों की। इन दोनों को कभी भी बिना गुरु के ना छेड़े। अगर गुरु हो तभी छेड़े, अगर बिना गुरु के छेड़ोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे। क्योंकि देखो, बाबा कलवा पवन की सेवा करने के लिए आपको खरदोनी जाना पड़ेगा, जो मेरठ जिले में, मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले में है। जो खरदोनी एक छोटा सा गांव है, कस्बा से है, वहाँ पे बाबा कलवा पवन का एक बहुत बड़ा स्थान है, भारत का सबसे बड़ा स्थान वहीं पर है। एक बार वहाँ पे जाना पड़ेगा। जो आपकी श्रद्धा है, विश्वास के उस पर आस्था है, कुछ मान लो प्रसाद के तौर पे जो भी आप प्रसाद लेना चाहो वहाँ ले जा सकते हो बाबा कलवा पवन के नाम से। कुछ लोग वहाँ लड्डू लेके जाते हैं, कुछ लोग वहाँ बच्चा भी लेके जाते हैं सूर का, कुछ लोग मिठाई वगैरह ले जाते हैं। वो अपनी अपनी सबकी आस्था है भाई, वो क्या लेते जाता है। अगर आप वहाँ लड्डू बोतल चढ़ाओगे, बाबा कलवा पवन की भेंट लगाओगे लड्डुओं की और बोतल की, तो वैसे भी खुश हो जाएंगे। अगर आपके घर में बाबा कलवा पवन को सूर की भेंट दी जाती है तो आप सूर की भेंट दो। यानी वैसे तो बाबा देखो ज़्यादातर तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयावान हैं। अगर जिसके ऊपर प्रसन्न हो तो उसके बारे न्यारे भी कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, ऐसे ही बाबा बुलाकी हैं। बाबा बुलाकी की तो छाप लगाई जाती है यमुना पे। पहले माता यमुना का डोना लगाया जाता है, फिर बाबा कलवा पवन का भी लगाया जाता है, बाबा कमाल खास सैयद का भी लगाया जाता है, माता मसाणी की भी भेंट लगाई जाती है, क्योंकि ये इनके बगैर चलते नहीं, अकेले चलते नहीं बाबा कलवा पवन। बाबा कलवा पवन जो बाबा बुलाकी है, बाबा बुलाकी हमेशा माता यमुना के, बाबा कमाल खास सैयद के और माता मसाणी के साथ ही जोड़े में चलते हैं।
क्योंकि पहले आप डोना लगाओ माता यमुना का जमुना में, फिर उसके बाद सेवा लगाओ बाबा कमाल खां सैयद की, फिर उसके बाद बाबा बुलाकी की सेवा लगाओ, फिर माता मसाणी की लगाओ, तब जाके बाबा बुलाकी को प्रसन्न होते हैं। बाबा बुलाकी की तो सेवा करनी पड़ती है जमुना पे जाके, कई 40 दिन तक जमुना पे नहाते भी हैं और वहाँ पे इनकी छाप भी लगाते हैं। और कई लोग ऐसे 7 शनिवार की सेवा करते हैं, छाप लगाते हैं। सबके अलग अलग तरीके हैं, पर एक बार आगरा जाकर अपने गुरु के द्वारा आपको बीड़ा जरूर लेना पड़ेगा बाबा बुलाकी के नाम का। अगर आपने गुरु द्वारा बीड़ा लिया है बाबा बुलाकी के नाम से, तभी बाबा बुलाकी खुश होंगे, यानी ऐसे बाबा बुलाकी खुश नहीं होंगे। अगर गुरु है, गुरु मर्यादा से चलने वाले हैं बाबा बुलाकी, क्योंकि बाबा बुलाकी गुरु मर्यादा वाले को ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही अगर बाबा कलवा पवन को पूजना है तो एक बार आपको हस्तिनापुर के शाखा पीर पर जरूर जाना पड़ेगा। जो हस्तिनापुर में शाखा पीर जी हैं, जो शाखा पीर की मजार है, वहाँ पे एक बार आपको जाकर मत्था टेक कर आना पड़ेगा बाबा शाखा पीर पे। उनके नाम से एक मुर्गा और एक झाड़ू, एक चादर, 5 अगरबत्ती, लड्डू या पतासों का भोग और गुलाब के पुष्प ये लेकर जाओ और सरसों के तेल की जोत वहाँ पे लगाओ और बाबा शाखा पीर से इजाज़त लेकर फिर उसके बाद आप खरदोनी आओ, फिर कलवा पवन खुश होएगी। क्योंकि कलवा पवन शाखा पीर की इजाज़त से चलते हैं। जो हस्तिनापुर वाले शाखा पीर हैं उनकी इजाज़त से बाबा कलवा पवन चलते हैं। पहले आप हस्तिनापुर जाओ, शाखा पीर जी के दर्शन करो, शाखा पीर जी की मजार पे मत्था टेको, फिर उसके बाद जाके आप खरदोनी कलवा पवन के पास आओ, कलवा पवन के बोतल और लड्डू चढ़ाओ और फिर उसके बाद उनसे इजाज़त लेकर उनकी सेवा करो। और सेवा हमेशा गुरु मर्यादा से होती है। गुरु की इजाज़त ले, गुरु का आशीर्वाद दे और गुरु मर्यादा से ही करे। अगर आपको शाखा पीर के दरबार में जाना है हस्तिनापुर में तो अपने गुरु के साथ जाए, अपने गुरु के द्वारा ही वहाँ पे उनको मुर्गा, चादर, झाड़ू, जो मानो लड्डू का प्रसाद है या पतासों का प्रसाद है या गुलाब के पुष्प है, अगरबत्ती है, वो गुरु द्वारा करवाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपका गुरु खुद करवाएगा तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दें। मैं एक बार और कहूँगा, इन बेकार के लफड़ों में ना पड़े। जो लोग बकवास करते हैं अभी महाकाली की पूजा नहीं करनी चाहिए, कलवा पवन की पूजा नहीं करनी चाहिए, बाबा बुलाकी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मदान वाली की पूजा नहीं करनी चाहिए, माता पाथरी वाली की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी बातें ना माने, ना उनकी बातों में आए। आपका जो मन करता है वो करे, पर सात्विक तरीके से करे और गुरु की इजाज़त लेकर करे और गुरु के आशीर्वाद से करे। क्योंकि महाकाली से बड़े संसार में ना तो कोई हुआ और ना कोई होगा। मैं तो देखो जी माता काली के सहारे पे ही चलता हूँ और माता काली के सहारे पर ही मेरी ज़िंदगी चल रही है और माता काली ही मेरा सब कुछ है। बस माता शमशान काली और माता महाकाली, इसका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, आपके बच्चों के ऊपर बना रहे। अपनी कृपा माता काली और माता शमशान काली हमेशा बना के रखे। देखो माता काली से बड़ा ही संसार में कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे मैंने यूट्यूब पर देखे हैं जो अपने आप को महाकाली समझने लग गए थे, अपने आप को कहते थे हम तो महाकाली हैं, हमारी पूजा करो। अरे मूर्ख आदमी हो, तुम तो महाकाली के धूल भी नहीं हो, धूल। तुम कहाँ से महाकाली बन जाओगे? फिर हो रहा है, देखो आज बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनका। देखो क्या हाल हो रहा है। जो अपने आप को महाकाली बताते थे, अपने आप को भगवान लग गए थे समझने। अरे इस संसार में हमारे से बड़ा भगवान ही नहीं कोई भी है। पर मैं तो देखो जी स्पष्ट एक ही बात कहूँगा, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। मैं तो ये कहूँगा जी बस। और मैं तो देखो जी जो हमारे महान संत, जो महान गुरु विशाल नाथ जी हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम तो विशाल नाथ जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। विशाल नाथ जी बस आप ऐसे ही सेवा करते रहो, जन कल्याण की सेवा करते रहो। मैं तो यही कहूँगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तो ये कहूँगा विशाल नाथ जी आदेश आदेश आदेश। विशाल नाथ जी आप सदा खुश रहो, आपका नाम ऐसे ही चढ़ता रहे, आप दिन चुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मैं तो यही कहूँगा विशाल नाथ जी, आपने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े में आपके रास्ते में हजारों कांटे आएंगे, हजारों बाधाएं आएगी, हजारों लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे,
पर आपने घबराना नहीं है, लगे रहो। महाकाली का आशीर्वाद आपके ऊपर था, है और सदा रहेगा। मैं तो यही कहूँगा विशाल नाथ जी, वाकई में आपके ऊपर महाकाली का आशीर्वाद है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आपने इन लोगों को रास्ता दिखाया, इन लोगों को आईना दिखाया, बहुत अच्छा काम करा। मैं तो अच्छा काम कहूँगा इसको, बस बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये जन कल्याण की सेवा करना एक धर्म का काम है। मैं तो ये कहूँगा, मैं एक बार फिर कहूँगा विशाल नाथ जी, आदेश आदेश आदेश। विशाल नाथ जी, मैं तो समझो आपका फ्रेंड हूँ। मैं भी एक छोटा सा भगत हूँ, मामूली सा। मैं अपने आप को भगवान नहीं कहता, मैं इतना बड़ा तांत्रिक नहीं कहता, मैं कोई महान तांत्रिक नहीं हूँ, एक छोटा सा कहूँ बस। बहुत अच्छा काम है। महाकाली का आशीर्वाद विशाल नाथ जी हमेशा आपके ऊपर रहे, बस महाकाली की कृपा हमेशा बनी रहे। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा पे आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय हो महाकाली, जय शमशान काली। आप मुझे इजाजत दें।